संख्या भी करीब करीब दोगुनी हो गई है। आज हमारे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, क्वांटिटी हो या फिर क्वालिटी, हर स्तर पर शानदार परिणाम दिख रहा है। साल 2014 तक भारत के केवल 9 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यूएस रैंकिंग में आते थे। आज ये संख्या 46 है। भारत की शिक्षा संस्थानों का बढ़ता हुआ ये सामर्थ्य विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। साथियों, कुछ लोगों को लग सकता है कि 2047 तो अभी बहुत दूर है, इसके लिए अभी क्या काम करना। लेकिन उस सोच से भी हमें बाहर निकलना है। विकसित भारत की इस यात्रा में हमें हर रोज नए लक्ष्य बनाने हैं, उसे प्राप्त करना है। तो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। बीते 10 वर्षों में देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरा भारत गरीबी से मुक्त होगा। इस दशक के अंत तक भारत ने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पैदा करने का लक्ष्य रखा है। हमारी रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करने इस दिशा में 2030 तक अचीव करना है। साथियों, हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य अगले दशक में ओलंपिक्स के आयोजन का भी है। इसके लिए देश जी जान से जुटा हुआ है। स्पेस पावर के रूप में भी भारत अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हमें 2035 तक स्पेस में अपना स्टेशन स्थापित करना है। दुनिया ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान की तैयारी जोरों पर है। लेकिन हमें उससे भी आगे का सोचना है। हमें अपने चंद्रयान पर सवार करके किसी भारतीय को चांद पर लैंड करवाना है। ऐसे अनेक लक्ष्यों को पाते हुए ही हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। साथियों, जब हम बढ़ती हुई इकोनॉमी के आंकड़े की बात करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सच्चाई ये है कि जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन के हर स्तर पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस सदी के पहले दशक में भारत $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। मैं 21st सेंचुरी का फर्स्ट 10 ईयर की बात कर रहा हूं। तब इकोनॉमी की साइज छोटी थी, इसलिए तब भारत का खेती का बजट कुछ 1000 करोड़ रुपए था। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। और उस समय देश की क्या स्थिति थी?
उस समय ज्यादातर गांव सड़कों से वंचित थे, बिजली से वंचित थे, नेशनल हाईवे और रेलवे की स्थिति बहुत खराब थी। बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से भारत का बहुत बड़ा हिस्सा वंचित था। साथियों, इसके कुछ समय बाद भारत $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। तब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम था, लेकिन रोड, रेल, एयरपोर्ट, नहरें, गरीबों के घर, स्कूल, अस्पताल, ये सब पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा होने लगी। फिर इसके बाद भारत तेजी से $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना। नतीजा ये हुआ कि एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो गई, देश में वंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेनें चलने लगी, बुलेट ट्रेन का सपना जमीन पर उतरने लगा। भारत ने दुनिया में सबसे तेज गति से 5G का रोल आउट किया। देश की हजारों ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचने लगा। 3 लाख से अधिक गांवों तक सड़कें पहुंच गई। नौजवानों को 23 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी वाला मुद्रा लोन दिया। मुफ्त इलाज देने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत शुरू की गई। किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए सीधे जमा करने की योजना शुरू हुई। गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए। यानी अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती गई, उतना ही ज्यादा विकास के कार्यों ने गति पकड़ी, उतने ही ज्यादा अवसर बनने लगे। हर सेक्टर में समाज के हर वर्ग उसके लिए खर्च करने की देश की क्षमता उतनी ही बढ़ी। साथियों, आज भारत करीब करीब $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इससे भारत का सामर्थ्य भी कई गुना बढ़ गया है। 2014 में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा बजट था, जितने पैसे में रेल, रोड, एयरपोर्ट सब बनाए जाते थे, उससे कहीं अधिक पैसे आज भारत सिर्फ रेलवे पे खर्च कर रही है। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 10 साल पहले की तुलना में करीब 6 गुना अधिक है। 11 लाख करोड़ से ज्यादा है। और इसका परिणाम आज आप भारत के बदलते हुए लैंडस्केप में देख रहे हैं। ये भारत मंडपम भी इसका एक खूबसूरत उदाहरण है। आप में से कोई लोग पहले अगर यहाँ प्रगति मैदान में आए हो तो मेले लगते थे बीच में, और साथ देश भर के लोग यहाँ आते थे, टेंट बना करके काम चलता था। आज ये सब संभव हुआ। साथियों, अब हम यहाँ से बहुत तेज गति से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, जब हम 5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे तो विकास की स्केल कितनी बड़ी होगी, सुविधाओं का विस्तार कितना ज्यादा होगा। भारत अब इतने पर ही नहीं रुकने वाला। अगले दशक की समाप्ति होते होते भारत $10 ट्रिलियन के पड़ाव को भी पार कर जाएगा। आप कल्पना कीजिए, इससे बढ़ती हुई इकोनॉमी में जब आपका कैरियर आगे बढ़ेगा तो कितने सारे अवसर आपके लिए होंगे। आप जरा कल्पना कीजिए, 2047 में आप किस उम्र के होंगे, आप अपने परिवार की किन व्यवस्थाओं की चिंता में होंगे,
आप कल्पना कीजिए 2047 में जब आप 40-50 के आसपास होंगे, जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर होंगे और देश विकसित हुआ होगा, तो उसके सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? आज जो नौजवान हैं, सर्वाधिक फायदा उनको ही मिलने वाला है। और इसलिए मैं आज आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूं, आपकी पीढ़ी न सिर्फ देश के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन करेगी, बल्कि उस परिवर्तन की सबसे बड़ी लाभार्थी भी होगी। बस इस यात्रा में हमें एक जरूरी बात याद रखनी है, हमें कंफर्ट जोन की आदत से बचना है। यह स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क उठाना जरूरी है। इस यंग लीडर्स डायलॉग में भी युवा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तभी यहां पर भी पहुंचे। यही जीवन मंत्र आपको सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, भारत के भविष्य का रोड मैप तय करने में आज का ये आयोजन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जिस ऊर्जा, जिस उत्साह, जिस लगन के साथ आपने इस संकल्प को अपनाया है, वो वाकई अद्भुत है। विकसित भारत के लिए आपके विचार निश्चित रूप से बहुमूल्य है, उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अब आपको इन विचारों को देश के कोने कोने तक लेकर के जाना है। देश के हर जिले में, हर गांव, गली, मोहल्ले में विकसित भारत के इन विचारों से दूसरे नौजवानों को भी जोड़ना है। इस स्पिरिट को लेकर जाना है। हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हमें जीना है। हमें खुद को खपा देना है। साथियों, एक बार फिर भारत के सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए आप सबके अविरत पुरुषार्थ के लिए सिद्धि प्राप्त करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस महत्वपूर्ण शपथ को लेकर के आप आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।